हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। कैट 22 के तीनों स्लॉट का एग्जाम आपका हो चुका है। इस वीडियो में एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि किस तरह का आपका एग्जाम रहा था, क्या क्या टॉपिक्स आपसे पूछे गए थे, इसके साथ ही क्या क्या न्यू चेंजेस थे, क्या सरप्राइजेस थे जो इस साल आपको देखने को मिले थे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी एक्सपेक्टेड स्कोर वर्सेस परसेंटाइल क्या हो सकता है, कितने स्कोर पे आप वर्बल एलआरडीए क्वांट्स में इंडिविजुअल परसेंटाइल स्कोर कर सकते हैं, एंड ओवरऑल क्या स्कोर पे आपकी क्या परसेंटाइल बनेगी, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। सो अगर आपने इस साल कैट एग्जाम अपीयर किया है तो ये वीडियो आपको बेटर तरीके से एनालाइज करने में हेल्प कर सकती है। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी। लेट्स स्टार्ट। कैट एग्जाम के बाद आपके सामने बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम और आने वाले हैं, तो किसी भी रीजन की वजह से आपका कैट एग्जाम कैसा भी हो अभी आपको ब्रेक नहीं लेना, गिव अप नहीं करना है। अभी जो भी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, जैट, स्नैप, आईएफटी, एनमैट, टिसनेट, सीमैट, उन सब के लिए आपको बेस्ट तरीके से एफर्ट डालना है, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्टिव है बहुत क्लियर है कि आपको एक टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है, चाहे वो किसी भी एग्जाम के थ्रू हो। एंड इन्हीं एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए हमारे डेडिकेटेड क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं भाई। इन क्रैश कोर्सेज में एनरोल करके आप उस स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी बेस्ट पॉसिबल वे में कर सकते हो। तो जैट का जो कोर्स है वो लॉन्च हो गया है, स्नैप का कोर्स लॉन्च हो गया है, आईएफटी का कोर्स लॉन्च हो गया है, एनमैट स्नैप का कोर्स लॉन्च हो गया है, जो बच्चे दोनों एग्जाम दे रहे हैं। इसके साथ ही अलॉन्ग विद टाइम जैसे जैसे आपके नोटिफिकेशन आएंगे वैसे वैसे आपका टेस्ट का, सीमैट का, एसआरसीसी, सीईटी, इन सबके कोर्सेज और टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो जाएगी। अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज में एनरोल करना है तो जैट, आईएफटी, स्नैप, एनमैट की टेस्ट सीरीज भी आ चुकी है, इसमें आप एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने के लिए भाई आपको हमारी वेबसाइट studybus.co.in पे जाना है। एंड अगर आपको इन कोर्सेज के डेमो लेक्चर्स देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डेमो लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। अब अगर मैं बात करूं कैट एग्जाम के एनालिसिस की, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस में आपका कोई चेंज नहीं हुआ था। तो अगर हम टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल क्वेश्चंस आपके सामने 66 क्वेश्चन थे, जिसमें जो आपका वर्बल का सेक्शन है उसके आपके सामने 24 क्वेश्चन थे। एलआरडीए में जो आपका क्वेश्चन था वो आपके 20 क्वेश्चंस थे, एंड क्वांट्स में जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन थे वो 22 थे। तो इनिशियली आपको जो भाई हमने डिस्कशन किया था, जो आपका लास्ट ईयर पेपर पैटर्न रहा था, उसी पैटर्न पे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन है। हाउएवर इन इंडिविजुअल सेक्शन में कुछ कुछ चेंजेस इस साल करे गए थे। तो अगर मैं वर्बल की बात करूं तो वर्बल में आपके सामने 4 आरसीज आए थे, एंड हर एक आरसी में 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। इसके बाद भाई लास्ट ईयर तक आपका एक टॉपिक आता था ऑड वन आउट, उस टॉपिक को बिल्कुल हटा दिया गया था। एंड इस साल जो आपका एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ था वो था फिल इन द ब्लैंक्स, या फिर आप बोल सकते हो पैरा कंप्लीशन। तो आपके 16 क्वेश्चन जो थे वो तो आरसी के थे, एंड रेस्ट जो आपके 8 क्वेश्चन थे वो आपके वर्बल एबिलिटी के थे। जो आपके कौन कौन से टॉपिक से आए थे, वो आपके टॉपिक से आए थे पैरा जंबल से, जिसमें आपको सेंटेंस की रीस्ट्रक्चरिंग करनी थी, पैरा समरी से वो क्वेश्चन आए थे, एंड आपके वो क्वेश्चन आए थे पैरा कंप्लीशन, या आप बोल सकते हो फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। ये आपका वर्बल का सेक्शन आता। अगर मैं एलआरडीए की बात करूं तो यहां पे भी आपको एक मेजर चेंज देखने को मिला था। लास्ट ईयर तक भाई यहां पे जो क्वेश्चन थे वो थे 6-6-4-4, मतलब 2 सेट आपके 6 क्वेश्चन ईच थे एंड 2 सेट आपके 4 क्वेश्चन ईच थे। लेकिन इस साल इन्होंने आपको टोटल 4 सेट दिए, एंड हर एक सेट में आपके 5 क्वेश्चन थे। तो एक फेयर प्रोसेस उन्होंने बना दिया कि कोई बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए एक सेट सॉल्व करा तो 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके वो ज्यादा स्कोर कर ले। इन्होंने चारों के चारों सेट में 5 क्वेश्चंस कर दिए थे। मिक्स क्वेश्चन थे आपके यहाँ पे। एलआरडीए के डीआई का सेट भी आपसे पूछा गया था, मिसिंग टेबल के क्वेश्चन भी थे, वेन डायग्राम भी आपसे पूछा गया था, गेम्स एंड टूर्नामेंट भी आया था, रूट्स एंड नेटवर्क भी आया था। तो मोरलेस आप देखोगे जो टॉपिक की कवरेज थी डिफरेंट सेट्स में इन्होंने सारी की सारी इंक्लूड कर दी थी। अगर हम बात करें क्वांट्स की, तो क्वांट्स में जो आपका पेपर का डोमिनेंस था वो अगेन आपका अरिथमेटिक डोमिनेटेड पेपर था, जिसमें आपके 9 से 10 क्वेश्चन अरिथमेटिक के थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपका एल्जेब्रा था उसका सेकंड नंबर पे डोमिनेंस था, जिसके आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिले थे। एंड देन आपका जो नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री एंड मॉडर्न में से रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके वहां से बन गए थे। तो 1-2 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से थे, 3-4 क्वेश्चन ज्योमेट्री से थे। इस तरह से आपका पूरा पेपर यहाँ पे डिजाइन हुआ था। तो आपने यहाँ पे देखा जो क्वांट था वो मोरलेस वैसा ही था जैसा हर साल होता है। अब अगर हम बात करें डिफिकल्टी लेवल की, तो यहां पे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। देखो हर साल आपको ऐसे सेट ऑफ स्टूडेंट मिलेंगे जो बोलेंगे पेपर बहुत डिफिकल्ट था, हमसे कुछ हुआ ही नहीं, बहुत डिफिकल्ट था, आज तक की हिस्ट्री में सबसे टफेस्ट था। कुछ लोग आपको ऐसा मिलेंगे जो बोलेंगे कंपैरेटिवली पेपर इजी था। तो जिसकी जैसी प्रिपरेशन थी उस दिन जिसका जिस तरह से माइंड क्लिक हुआ उस तरह से उसका पेपर का एनालिसिस हो जाता है। लेकिन अगर मैं आपको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव दूं तो पेपर आपका मॉडरेट लेवल का ओवरऑल एग्जाम था। अब अगर हम बात करें इसमें इंडिविजुअल सेक्शन की, तो भाई वर्बल सेक्शन जो था वहां पे आरसीज जो थे वो थोड़े से हिस्ट्री डोमिनेटेड थे, लिटरेचर डोमिनेटेड थे। तो यहां पे आपको ये देखना था कौन से आरसी आसान है। भाई आरसी हर साल की तरह डायरेक्ट आरसीज आपसे नहीं पूछे गए थे, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस आपको निकालने थे, कीवर्ड्स आपको फाइंड आउट करने थे, कौन सा कीवर्ड कहां पे सिंक होता है, और उस तरह से आपको
क्वेश्चन को अप्रोच करना। तो वर्बल का जो सेक्शन था दैट वाज मॉडरेट। एंड अगर मैं बात करूं वर्बल एबिलिटी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी इजी थे। अगर आपने ध्यान से देखा होगा पैरा कंप्लीशन का चाहे क्वेश्चन हो, चाहे पैरा समरी हो या पैरा जंबल्स हो, वो आप रिलेटिवली कम टाइम में सॉल्व यहां पे कर पा रहे थे। तो यहां पे वो बच्चा जिसने वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन पे फोकस किया, उन क्वेश्चन में टाइम दिया, वहां पे वो अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर ले जाएगा। सिमिलरली अगर मैं एलआरडी की बात करूं तो यहां पे जितने बच्चों से हमारे डिस्कशन हुआ है, पता यही चला है कि बच्चों ने क्या गलती करी, वो एक गलत क्वेश्चन में ट्रैप हो गए। उन्होंने एक ऐसा क्वेश्चन, ऐसा सेट पिक कर लिया जो कंपैरेटिवली कंफ्यूजिंग था और इस वजह से वो एलआरडीए में उतने क्वेश्चंस नहीं अटेंड कर पाए। लेकिन जब मैंने ज्यादा बच्चों से बात करी तो मुझे रियलाइज हुआ कि जो 4 सेट से उसमें से एक सेट बहुत ही ज्यादा आसान था, जो भाई काफी सारे बच्चे कर सकते थे। तो हर एक सेट में, हर एक स्लॉट में एक सेट बहुत ही इजी आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन थे, सिर्फ आपको ग्राफ देखना था, टेबल देखनी थी, आंसर आप बता सकते थे। 2 सेट जो आपके थे वो आपके मॉडरेट क्वेश्चन इस साल बने हैं एंड एक सेट आपका हर स्लॉट में डिफिकल्ट एडवांस बना है। तो जो बच्चे यहां पे एडवांस वाले क्वेश्चन में स्टक हो गए, उनका कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम चला गया एंड देन वहां पे उनको चैलेंज फेस हुआ। क्वांट की अगर हम लोग बात करें तो आउट ऑफ 22 क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो काफी ज्यादा इजी थे, जो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे, चाहे वो अरिथमेटिक का क्वेश्चन हो, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन हो, ज्योमेट्रिक क्वेश्चन हो, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आप वो क्वेश्चन देख पा रहे थे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 6 to 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो मॉडरेट लेवल के थे, जिसमें अगर आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी हुई है तो आप उनको सॉल्व कर सकते थे। एंड रेस्ट जो आपके 5 to 6 क्वेश्चन थे वो आपके एडवांस लेवल के थे। तो इस तरह से भाई पेपर का आपका डिवीजन रहा था। अगर मैं बात करूं एक गुड अटेम्प्ट्स की तो भाई आउट ऑफ 66 अगर आप ओवरऑल देखोगे तो 40 क्वेश्चंस के आसपास एक गुड अटेम्प्ट यहां पे बन जाता है अगर आपकी एक्यूरेसी स्ट्रांग है। वर्बल में 14 से 15 क्वेश्चन, एलआरडीए में 8 से 10 क्वेश्चन, क्वांट्स में 13 to 14 क्वेश्चन डुएबल थे। ठीक है, अगर आप हमारे ऑनलाइन लाइव क्लास के स्टूडेंट रहे हो या एडवांस वर्कशॉप के स्टूडेंट रहे हो या पेन ड्राइव के स्टूडेंट रहे हो तो आपने देखा होगा काफी सारे वैसे ही प्रॉब्लम्स थे जैसे हमने क्लास में डिस्कस करें, लेक्चर्स में डिस्कस करें एंड सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आपने देखी होगी, चाहे वो आपके एलआरडीए में मिसिंग टेबल का क्वेश्चन हो, ग्राफ का क्वेश्चन हो, पजल, चाहे गेम्स एंड टूर्नामेंट हो, उस टाइप के सारे क्वेश्चन आपको क्लासेस के अंदर कराए गए हैं। तो काफी ज्यादा बेनिफिट आपको मिला होगा। अब एक बार आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको ओवरऑल एग्जाम कैसा लगा एंड टोटल अटेम्प्ट्स आपके कितने आज के एग्जाम में रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं यहां पे आपके एक्सपेक्टेड परसेंटाइल की, क्या स्कोर पे आप क्या परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो वो एक बार देख लेते हैं। अगर हम 99.5 परसेंटाइल का टारगेट कर रहे हैं तो आपका 110 स्कोर, भाई आपको जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स था वो 198 था। 66 क्वेश्चन इंटू 3 198 आपका टोटल मार्क्स बनता है। 198 में से 110 पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी 99.5 परसेंटाइल के आसपास। अगर मैं इंडिविजुअल सेक्शन की बात करूं तो वर्बल में अराउंड 50 मार्क्स, एलआरडी में 36 मार्क्स एंड क्वांट में 46। इन तीनों के इंडिविजुअल मार्क्स इतने अगर होंगे तो अराउंड आप 99.5 एक्सपेक्ट कर सकते हो। काफी सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, इन तीनों के मार्क्स को प्लस करते हैं और ओवरऑल को काउंट करते हैं। ऐसे नहीं परसेंटाइल वर्क करती। जो आपका कैट एग्जाम होता है वहां पे आपकी जो ओवरऑल परसेंटाइल का स्कोर होता है वो बिल्कुल अलग होता है एंड आपका जो इंडिविजुअल स्कोर होता है वो बिल्कुल अलग होता है। तो अगर आप ओवरऑल देखना चाहते हो तो 110 के आसपास आप 99.5 परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर मैं एक बेंचमार्क 99 परसेंटाइल का लेके चलूं तो अप्रॉक्सीमेट 98 मार्क्स पे आप ये परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आउट ऑफ 66 क्वेश्चन, भाई अगर आप 110 मार्क्स यहां पे लेके चलते हो तो अराउंड 37 क्वेश्चन आपने करेक्ट कर दिए हो। यहां पे अगर आपने 98 मार्क्स लेके आने हैं तो अराउंड 33 क्वेश्चंस आपने कर दिए हो एंड अगर आप 98 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हो तो अराउंड 88 पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब लगभग आपके 30 क्वेश्चंस हो गए। अगर आपका स्कोर जो है वो आप 95 लेके चल रहे हो तो 95 पे अगर आपको स्कोर देखना है तो 72 मार्क्स, मतलब भाई आपका कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए, वो 72 को आप डिवाइड कर दोगे किससे, 3 से डिवाइड कर दोगे तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने निकल के आ गए, अराउंड 24 क्वेश्चन। तो इतने पे आप 95 परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हो। 90 परसेंटाइल आपके इस साल अराउंड 60 मार्क्स पे आ सकते हैं, विच इज अराउंड 20 क्वेश्चंस एंड 85 परसेंटाइल जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 53 मार्क्स पे, जो आपके अराउंड 18 क्वेश्चंस हो गए। एंड अगर आप 80 परसेंटाइल देखते हो तो 45 मार्क्स विच मींस 15 करेक्ट क्वेश्चन आपने पूरे पेपर में करे हो। बहुत सारे बच्चे बोल सकते हैं डिफिकल्ट पेपर था, इस बार कट ऑफ कम जाएगी, बहुत सारे बच्चे बोल सकते हैं ज्यादा जाएगी, बट मैं आपको एक ओवरऑल ट्रेंड बता रहा हूं, एक बैलेंस करके बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का अच्छा भी एग्जाम जाता है, बहुत सारे बच्चों का बहुत खराब भी जाता है। तो एक स्टैंडर्ड आपको मैं बता रहा हूं बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर, बेस्ड ऑन दिस ईयर अटेम्प्ट्स, बच्चों का जो रिस्पॉन्स रहा है, उनसे जो डिस्कशन हुआ है, मैं खुद जो पेपर देके आया हूं, सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद मैं आपको ये अप्रोक्सीमेट फिगर बता पा रहा हूं।
एंड अगर आपको इंडिविजुअल देखना है तो वो आप यहां से रेफर कर सकते हो। 99 परसेंटाइल के लिए वर्बल में 42, एलआर में 30 एंड क्वांट में 42, 98 के लिए 36, 25, 37, 95 के लिए 32, 21, 31 एंड 90 परसेंटाइल के लिए 28, 18, 22। तो इस तरह से आपका इस साल स्कोर रह सकता है। आप नीचे मुझे कमेंट करके बताना कि आज के पेपर में आपको क्या लगता है, आपका क्या एक्सपेक्टेड स्कोर है, उससे हमें और बेटर आइडिया मिलेगा। क्योंकि देखो जितनी भी हम लोग कट ऑफ बनाते हैं वो आप लोगों से डिस्कशन करने के बाद ही बनाते हैं, कैसा रिस्पॉन्स रहा, एंड हमारे जो फैकल्टीज है वो जब एग्जाम देके आते हैं उनका जो फीडबैक रहता है उस बेसिस पे बताते हैं। तो नीचे अगर आप कमेंट करके बताओगे तो और ज्यादा क्लैरिटी हमें मिलेगी कि आपका जो पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव था, आपका जो पूरा पूरा फीडबैक था, आपका जो पूरा एक्सपीरियंस रहा वो इस एग्जाम को लेके कैसा रहा। तो आई होप आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस मिल गया है। एंड किसी भी स्लॉट को लेके टेंशन मत करो। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर स्लॉट 1 डिफिकल्ट था, स्लॉट 3 डिफिकल्ट था। उस डिफिकल्टी का आपको कुछ भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कैट का जो अथॉरिटी होता है वो पूरे के पूरे स्कोर को नॉर्मलाइज कर देता है। तो नॉर्मलाइज से चाहे डिफिकल्टी लेवल कुछ भी रहा हो, सारे के सारे स्टूडेंट्स एट पार आ जाते हैं, सब इक्वल लेवल पर आ जाते हैं। उसी के बेसिस पे सबकी परसेंटाइल निकलती है। तो मैंने भी जो आपको स्कोर बताया है वो मोर और लेस आपको बेंचमार्क बॉलपार्क फिगर बता दी है, ताकि आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि कहां पे आप करेंटली स्टैंड करते हैं। अभी जो भी स्कोर आपका बन रहा है, जैसे भी आपका एग्जाम हुआ है, उसको लेके बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, बहुत ज्यादा डरना नहीं है। आपके सामने अभी अराउंड 10 मोर एग्जाम्स आने वाले हैं, तो उन एग्जाम्स पे आपको फोकस करना है एंड मेक श्योर करना है कि जो आपकी प्रिपरेशन का मोमेंटम अभी बना हुआ है उसी को कंटिन्यू करते हुए आप भाई टॉप 2-3 एग्जाम क्रैक करके अपने ड्रीम एमबीए कॉलेज में एडमिशन ले लो। और उन सभी एग्जाम्स के लिए हमारे क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुके हैं, तो वो आप इंक्वायरी कर सकते हो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके, या फिर हमारी वेबसाइट पे जाके आप डायरेक्टली एनरोल भी कर सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।